कह रहे कि मैम पढ़ के सुना देंगे में नहीं हरजाल भैया आए निकिन बग्गा आए ये पढ़ लेंगे हर को जब अंगूठा लगाऊँ मैं नहीं लगा फिर इनने बुलवाई है तो जी फिर भैया जी बग्गा जी गए ना आए और हरजाल जी गए ये पूरी फाल बाँच के आए तो मैंने बोलिए आप भाभी अब अंगूठे लगा दिए तो मैंने लगा दिया। जो केजरीवाल साहब ने चेक दिया है दिल्ली के सीएम ने उस चेक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जो बिन्ने बोली थी कि हम 10 लाख देंगे जी वो पूरा हमको 10 लाख नहीं हाथ में आया था पूरा चेक नहीं दिया था जी। अब बिन्ने नेट पे डालिए फोन में हमने 10 लाख दे दिया दे दिए और दिए 5 लाख हैं और दिए 5 लाख थे ऊपर है नहीं 5 चेक जो है वो तो 5 लाख है ना उसका अमाउंट 5,88,000 87,500 हाँ 5,87,500 रुपए का चेक दिया इन्हें और जिसको लेकर ये संतुष्ट नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई 10 लाख की अनाउंसमेंट की थी केजरीवाल साहब ने दिल्ली के सीएम ने लेकिन सिर्फ 5,87,500 का चेक दिया उन्होंने। फिर एक छोटी सी आपको बात बताऊं जी। जहाँ ठाकुर की बेटी जाट की बेटी बनिया की बेटी को देता है तो करोड़ रुपया देता है करोड़ रुपया और जहाँ वाल्मीकि गरीब आदमी जब कूड़े चुके व्यापारी को 10 लाख रुपया नहीं दे रहा है तो मैं मेरी बेटी को तो खरीद रहा है अगर वो खरीद रहा है तो इसको मैं 50,000 देने को तैयार हूँ। मैं ये 10 लाख देता मैं 50 लाख दूंगी जैसे मेरी बेटी के संग में घटना हुई है वो घटना वो अपनी बच्ची को दे दें मैं 50 लाख देने को तैयार हूँ। बताइए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। सही बात है। ये भेदभाव की जो नीति है इसको आप करीब से महसूस कर रहे हैं और फिर दोबारा लौट के बनने बात नहीं करेंगे और एकदम चले लिख रहे ना तो बाप से बात करी ना माँ से बात करी समाज भैया थे और जहाँ धन्ने पे दूसरे धन्ने पे। हमारे साथ में गुड़िया की मम्मी है जो बच्ची अभी दिल्ली कैंट के हादसे में बहुत ही मतलब एक भयावह हादसा था जिससे पूरा भारत मतलब यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए दिल्ली कैंट में समय समय पर और मीडिया में भी यह मामला जमकर उछाला गया सोशल मीडिया पर। बच्ची की माँ ने अपनी व्यथा बताई अपना दर्द बताया कि इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है। केजरीवाल साहब जो है एक बार आके रह गए और दोबारा उन्होंने बात करना या दोबारा सुध लेना उचित नहीं समझा। कुलदीप आर्यन जो अपराधी है वो दिल्ली कैंट के विधायक का रिश्ते में कुछ है करीबी है उनका चाचा ताऊ का लड़का है जिसकी बदौलत पक्षपात किया जा रहा है। खाने में भी बिल्कुल चाय पानी पिला रहे हैं जिसके अपराधियों हाँ जिनके परिवार को भी चाय पानी पिला रहे हैं और हमें ना पानी पीना भी हराम होगा बाथरूम जाने नहीं हराम होगा मेरे को भी मेरे पति को और पति मेरा 4 कैदियों के संग में बंद कर रखा जी कैदियों के साथ में पिता को बंद कर रखा था और मैं अलग बंद कर रखी और माँ भी बच्ची की माता को भी दोनों माँ और बाप को बंद कर रखे अलग अलग कमरे में और मेरे पति नरेश करोतिया ने जैसे बयान ले रहे जैसे मेरा पति ऐसे दीवार पे बैठा था लग के और दहला तो इसका मतलब क्या थाने भी में मारा और शमशा घाट में भी पहले मारा था फिर थाने में भी मारा था पुलिस ने। नरेश करोतिया ने हमारे समाज का है और रिश्तेदार है वो तो इसका और नहीं है हमारे का माँ का कानूनी कार्रवाई नरेश करोतिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई अभी तक? कोई नहीं हुआ। ये पुलिस वाले का मुखबर है पुलिस वाले का मुखबर है ये दलाल है जहाँ कहूँ झगड़ा होता है तो दलाल खाता है थोड़ा अपने जिम में सारे अपने जिम में रखेगा थोड़ा बहुत थाने में जाएगा पुलिस वाले का काज। ये पहले भी इन्हें मर्डर करा दोनों बाप बेटा ने पहले भी जेल करके बैठे। मैं ये चाहती हूँ नरेश करोतिया और काले पानी में पहुंचना चाहिए जीवन भर छूटना नहीं चाहिए मर जाए काले पानी में आना नहीं चाहिए लौट कर। देखिए साथियों एक के बाद एक तकलीफें उन्होंने आपको बताई हैं बहुजन समाज से एवं भारत की आवाम से। ये गुड़िया की माँ ने ये सारी सच्चाइयाँ इसलिए बयान करी है मीडिया में कि आप जाने कि किस तरीके का चल रहा है ये सन 2021 तक मामला इस तरीके से है कि मतलब भारत में भेदभाव भी है जोर दबाव भी है कि अपराधियों के साथ में नरमी बरती जा रही है कुल मिलाकर के। लेकिन बग्गा हुए ये पूछ रहे थे हरजाल पूछ रहे थे कि हमारी भाभी को खाना खाया कि नहीं खाया भैया ने भाभी ने पानी पिया कि नहीं पिया चाय पी कि नहीं पी। जिन्हें पुलिस थाने में दिल्ली कैंट में इनको भी लठिया चार करी थी और इनमें भी धक्का मारे थे हाथ पलट छोड़े थे तब ये मामला शुरू कुछ समय साथियों हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है नितिन बग्गा जी दिल्ली कैंट से। इस मामले को पूरा शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं। आज यहाँ एसडीएम की यहाँ पेशी थी बच्ची की माँ गुड़िया की माँ की और साथ में आए हुए नितिन बग्गा जी क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? हमें एसडीएम साहब के पास आए थे जी जिन्होंने जो हमने अपनी तरफ से इनके एसडीएम साहब के पास डिमांड रखी थी कि भाई हमने रिक्वेस्ट करी है कि इनको एक नौकरी दी जाए या पेंशन एक बांधी जाए क्योंकि गरीब घर से हैं आगे इनको कैसा चलेगा। जहाँ पे भीख मांगते थे वहाँ से भी बंद हो चुका है सब कुछ वहाँ पे बैठना बंद हो गया सब कुछ है ये दोनों ही रह गए हैं अब। तो हमने इनसे अपील करी है रिक्वेस्ट करी कि इनको एक नौकरी करा दी जाए या घर 2000 रेंट पर रेंट के मकान में रह रहे हैं जो अभी अफोर्ड नहीं कर पाए। तो हमने हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इनको एक मकान एक नौकरी दे दी जाए या पेंशन बन जाए। तो उन्होंने साफ मना करा कि ऐसे मेरे रूल के अंदर और मेरे कानून के अंदर नहीं कहता है। दिल्ली सरकार से आपकी अपील है कि इनको थोड़ी सी आर्थिक सहायता की जाए जिससे इनके थोड़े हालात ठीक हैं। जी।
क्या किसी प्रकार का जोर और दबाव भी है इस मुकदमे को लेकर कि भाई पीछे हट जाए मुकदमे को लेकर? काफ़ी है, दबाव भी है। दबाव भी है, धमकी भी आ रही है। जो मैंने एक्चुअली मेरे पास आई थी, मैंने थाने में जमा करा रखी है वो जी। SHO साहब के पास मैंने दे दी है वो स्लिप, जिसमें अफजल साहब भाई को भी अभी थाने के अंदर जो आरोपी लक्ष्मी नारायण है उनकी बहन ने काफ़ी कुछ बोला इनको, हमारे को बोल भी रखे तो अपने कपड़े फाड़ने वाले काफ़ी, उसमें दिल्ली कैंट थाने के कैमरे में भी कैद है, रिकॉर्ड है वो। तो हमने उसकी भी कंप्लेंट करी है। तो हर तरीके का धमकी भी, प्रेशर भी है। हादसा हुआ है बच्ची के साथ में, इसको शुरू से लेकर अब तक देखने लगा था, इन्होंने आपको बारीक बातें बताई भी हैं कि धमकियां भी आ रही हैं। अच्छा, कुछ भेदभाव की शिकायतें भी हैं कि भाई आप मानते हैं कि जातिवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो हो ही रहा था। जब हम थाने में गए, कंटिन्यू है, हाँ। जब रात 1 तारीख को जब रात का हादसा हुआ, सुबह मॉर्निंग में मैं इनके पास गया, मैंने कहा देख के आऊँगा चाय पानी का कुछ। जब हम पूरी रात, मैं और अफजल भाई पूरी रात हम लगे रहे, हमने फिर सुबह मॉर्निंग में देखा कि भाई चलो पूछ के आते हैं कि भाई चाय पानी का कैसे क्या मिल के आते हैं, क्योंकि इनको इस तरीके से पकड़ के रखा था जैसे ये मुजरिम है। जैसे कि अपराधी यही है। हाँ, मुजरिम यही है और इन्होंने सारा ऐसा गलत काम करा है। इनके फादर को अलग, इनको अलग। तो जब मैं मौके पे वहाँ गया तो वहाँ पे जाके मैंने इनसे भाभी जी से पूछा कि भाई लड़की की मदद से मैंने पूछा कि आपको पानी चाय कुछ एक्सपीरी नहीं, रात कुछ नहीं है, और इनको नीचे फर्स्ट पे लेटा रखा था। जब मैंने जब देखा जो आरोपी सेकंड जो फर्स्ट है जो कुलदीप कादियान, वो जो हमारे यहाँ से जो विधायक है वीरेंद्र कादियान, उसके रिलेटिव है। तो उसको देख के मैंने देखा कि भाई चाय पानी कुछ पिलाया नहीं है। तो मैंने सबसे सवाल पूछा कि मैंने आपने चाय पानी कुछ नहीं पिलाया, और जो आरोपी के भाई को बिठा के आप अपने रूम के अंदर चाय और पानी नाश्ता पानी करा रहे हो। तो उन्होंने धमकी हाथापाई करी, जो कैमरे में भी है वहाँ पे फुटेज के अंदर है, मेरे साथ हाथापाई करी। फिर जो अपना वीरेंद्र सिंह काजन है MLA, उन्होंने मुझे कोई जाति शब्द भी बोले और काफ़ी मेरे को जलील भी करा वहाँ पे। फिर MLA साहब ने मेरे पर हाथापाई करी, उनके जो गुंडे साथ थे उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी, वो सारा वहाँ पे फुटेज में क्या था। एक बार मैं दोबारा से पूछूंगा, पुलिस का इस दौरान क्या रवैया है? पुलिस मुख बनकर तमाशा देखती रही? उन्होंने थाने के अंदर की बात बता रहे हैं आप। जैसे मुझे अभी मेरे को रल्दिया की फैमिली को सुरक्षा मिली हुई है, तो आज मेरे को पता चला कि SHO साहब ने वहाँ जाके बोल के आए कि ऐसे हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे कुछ गलत होता है तो उसका सारा जो दोषी है, जो दोषियों के ऊपर हमारे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जो जिसके जो एक लक्ष्मी नारायण है जो, और उसके जो जीजा भाई सब आरोपी हैं, BC भी है उसका भाई, तो उसी को देख के कि भाई हमारे पास काफ़ी प्रेशर है और हम काफ़ी हमारे को डर भी है, खतरा भी है। और इनकी मम्मी पापा वैसे वो भी खतरा है ज़्यादा। अभी एक हादसा उनका है उसने, तो इस वीरेंद्र सिंह कादियान है जो, वो भी एक अच्छा उसकी भी अच्छी पकड़ा पर इसमें जो बदमाश है, गुंडे हैं, उसके बाद अच्छे हैं, तो उससे भी हमें ज़्यादा खतरा है। सबसे ज़्यादा मेन खतरा उन्हीं से ही है। कुलदीप कादियान का भाई है वीरेंद्र सिंह कादियान, हाँ, वो इसी में आरोपी है जो फर्स्ट है। तो हम जब थाने में मेरे को मारपीट करी, तो फुटेज में ना मेरी FIR दर्ज करी गई थाने में अभी तक। मैंने उनको जाते छोड़कर जो उन्होंने सब बोला, मैंने कहा जो मेरे को गलत नहीं करना, जो फुटेज में आ रहा है तो इसी के अकॉर्डिंग मेरी FIR दर्ज करो, पर मेरी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। तो इसमें अपील मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि प्रशासन को भी अपील करना चाहता हूँ कि कृपया हमारा सपोर्ट करें, जो हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं हमारे उससे सच्चाई के रास्ते पर हमारी हेल्प करें। दिल्ली के CM ने जो चेक किया है उसमें जो अमाउंट का अनाउंसमेंट कुछ हो रहा है, पे अमाउंट कुछ हो रहा है। देखो वैसे हम अपनी बेटी को तराजू में, पैसों के तराजू में या किसी में हम अपनी इन पैसों में नहीं तोलना चाहते। अगर उन्होंने जो हेल्प करी है, उन्होंने अपनी तरफ से जो हेल्प करी, पर वो कमिटमेंट कुछ और करा कुछ हो रहा है। उन्होंने 10 लाख की कमिटमेंट करी थी स्टेज पे, जो हमें पैसों में इस चीज़ को नहीं तोलना है, क्योंकि हमारी बेटी का इंसाफ चाहिए और सिर्फ बेटी का इंसाफ चाहिए। ठीक है, इनकी बेटी जो इनको चेक दिया गया 588 587 500 का दिया गया, और अनाउंसमेंट जो करी थी वहाँ पे जो घोषणा करी थी, पेपर में भी आई है, न्यूज में भी आई है, वो 10 लाख की हुई है। शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हरदयाल सिंह जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, जो इस मामले को शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं। नितिन बग्गा जी ने अभी बताया था कि भाई लगातार दबाव भेदभाव की रणनीतियों के तहत इनको जान का खतरा है। सभी को, जो गुड़िया की माँ को पिता को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी, और गुड़िया के माता पिता को भी लगातार जान का खतरा है। जी बताइए सर, आज यहाँ पेशु इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? तो जैसे महमूद है, हमारा जो कानून है SC/ST एक्ट एट्रोसिटी 1989 के तहत, उसके अंदर 95 के रूल्स लिखे हुए हैं। उस रूल्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि इनको एक नौकरी, एक जॉब मिलनी चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए। मगर हमारे SDM साहब ने क्लियरली मना कर दिया, कह रहे हैं वो आश्रितों को मिलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये भी आश्रित थे उस बेटी के, एक ही बेटी है उनकी। अब आगे चल के इनका जीवन का भविष्य क्या रहेगा? ये बेटी भी तो आश्रित थी, बेटी बड़ी होती, इनको देखती, दामाद होता है इनका, कल को देवता देवती होते हैं इनके। जीवन गुजर इनकी जो संतान थी एक ही बेटी थी, और वो इस हादसे में खत्म हो गई। और SDM साहब ने कहा कि भाई हम केवल आश्रितों को देते हैं, जो उनके रूल्स के हिसाब से इनको राइट्स इनको मिलने चाहिए, वो इनको नहीं मिल रहे हैं। आपको कानून की बारीक जानकारी भी है, उसके अनुसार क्या बताएंगे कि भी क्या होना चाहिए? मूल अधिकार के तहत क्या आता है? मूल अधिकार के हिसाब से इनको घर भी मिलना चाहिए, इनको पुलिस प्रोटेक्शन से भी मिलनी चाहिए, और नौकरी भी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट, और जो इनका ट्रांसपोर्ट का, इनका फूड का खर्चा, जो इनके हॉस्पिटल का खर्चा, ये सब कुछ अभी तो इनको मिलना चाहिए। फूड लगभग 3 महीने तक का तो SST 95 के रूल्स में लिखा हुआ है, मगर इनको मिल नहीं रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको, देखो हम बेटी का दुख तो साझा नहीं कर पा रहे कि बेटी कहाँ से लाएंगे दोबारा, लेकिन न्यायालय पर अपने जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें उम्मीद करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी टिके हुए हम अपने महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि
इनको न्याय मिले। वो जो दरिंदे हैं 4 मेन जो आरोपी हैं उनको सजा मिले, साथ में 5वां वो जिनको पुलिस स्टेशन में इन्होंने मारा, पब्लिक में शमशान घाट में आकर उन्होंने लोगों को डराया धमकाया भगाया एज एक ऑफिसर की स्टाइल में आकर पुलिस स्टेशन में जो पीटा उनको। और नेक्स्ट सबसे बड़े आरोपी तो वो हैं जिन्होंने कानून के तहत इनको न्याय जो मिलने वाली प्रक्रिया को जो फॉलो करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं किया है। इनका जो मुकदमा एज ए पॉक्सो एक्ट में जाना चाहिए था वो नहीं था, जो SST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना था वो नहीं है। अभी SC एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, वो प्रोटेस्ट के बाद हुआ। प्रोटेस्ट के बाद हुआ है। IPC के जो प्रॉपर सेक्शन थे, हत्या जी, और जो सेक्शन थे 201 और जो भी सेक्शन थे वो पूरे उनमें जो FIR में ऐड होने थे वो नहीं थे। वो प्रोटेस्ट किया और पता चला कि इनके साथ में ऐसे अत्याचार किए, इनको हस्बैंड को पुलिस की गिरफ्त में लेकर इनके CRPC 164 की स्टेटमेंट निकाली गई। तो ये तो अत्याचार पे अत्याचार, हमारा दलित समाज कब तक ये अत्याचार बर्दाश्त करता रहेगा? हमें तो समझ में नहीं आ रहा कब तक हमारी बेटियां इस तरह इन दरिंदों के हाथों उनका वो बनती रहेंगी। वो तो मैं तो सब इस अत्याचार से इतना ढूंढ गया हूँ कि मैंने वो मामला लाइव देखा है। जी जी बिल्कुल। आज ये हालात हैं, पुलिस हमें प्रोटेक्शन दे रही है और साथ में हमारे SHO साहब ने मुझे ब्लॉक कर लिया है, मेरा मोबाइल फोन तक नहीं उठाते। हमारे पास यदि कोई अटैक हो गया तो हम किसको कॉल करेंगे? साथ ही हमारे साथ में हरदयाल सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में हैं जो इस मामले को शुरू से देख रहे हैं। गंभीर मामला है, दिल्ली कैंट का जो 9 साल की बच्ची के साथ हादसा हुआ है, एक दुष्कर्म के बाद में बच्ची की निर्मम हत्या हुई है, बच्ची को जला के मार दिया गया है। और 9 साल का बच्चा मेरी नज़र में ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मेरी नज़र में क्या सबकी नज़र में ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत मासूम बहुत छोटा होता है। अब और बच्चे को मार दिया है। बच्ची की माँ हमारे सामने खड़ी हुई है जिन्होंने इस मामले को शुरू से देखा और बच्ची के माता पिता की मदद करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हरदयाल सिंह जी। ये दोनों हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं SDM ऑफिस दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट तो यहाँ इनकी आज पेशी थी और यहाँ पर भी इनको जिस उम्मीद के साथ आए थे, एक तो समय बहुत लगा है, सुबह से आ रखे हैं, ठीक है, और जिस उम्मीद के साथ आए थे वो उम्मीद पर ये इनको रिलैक्स नहीं मिला है, कोई मानसिक सुकून शांति वो नहीं मिली है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट बताया है। ऐसे में मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, साथ में प्रताड़ना बढ़ रही है, जान का खतरा भी बताया जा रहा है, इनके बयान है अभी मीडिया में जी। तो ऐसी दोनों में अभी भी हमारा बहुत ज्यादा जान का खतरा है। देखिए 4 लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है, पुलिस प्रोटेक्शन भी इसमें हटाने की बात की जा रही है। SHO ने बोला है पुलिस प्रोटेक्शन हटाने के लिए, SHO साहब ने कहा है या थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है, फाइनली इन्फॉर्मेशन हम तक दे पाएंगे सामने जी। तो इसके बाद भी इतनी बड़ी क्रांति, पूरे भारत से लोग यहाँ दिल्ली कैंट में इकट्ठा हुए और इतनी बड़ी क्रांति और प्रदर्शन हुए, उसके बावजूद मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में बहुजन मूवमेंट्स के जो क्रांतिकारी लोग हैं वो थोड़ा सा संज्ञान लें, मामले को अपने ध्यान में लें। हरदयाल सिंह जी आप जरा कुछ बताएंगे अभी इन स्थितियों पर? आप सभी को जय हिंद महमूद है और मैं अपने पूरे देशवासियों से उम्मीद करता हूँ कि कृपया इस मामले को मदद करें और मीडिया से सबसे आग्रह करता हूँ कि इसको अपडेट रखें। एज ए नेक्स्ट डेट हमारी है 9 सितंबर 2021 जी। हम पटियाला हाउस कोर्ट 2 नंबर गेट पे मिलेंगे। टाइमिंग बताइए सर। करीब 2 बजे मान लो, 9 तारीख को। और ये एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहे थे, 5 तारीख को एक प्रेस नंबर है। अच्छा, 9 सितंबर को आरोपी लक्ष्मी नारायण की बेल लगी हुई है जी, उनको जमानत का फाइनली डिसीजन देना है साहब को, देखते क्या होता है। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, आरोपी को सजा मिलेगी। मेरे को ये चाहिए, खाली मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बच्ची का मेरे को इंसाफ मिले और चारों कैदियों को फांसी लगे। ये चारों कैदी में छूटने नहीं चाहिए जी। अगर जे छूट गए तो और भी ज्यादा हमारे जान को, चारों प्राण को और खतरा, अपराध वर्ग की हिम्मत बढ़ जाएगी। हाँ, जब सोचेंगे कितना मैंने बड़ा कांड करा, फिर हम जेल काट के आगे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और साथ में ये भी है कि इस हादसे के बाद में भी इतनी धरना प्रदर्शन क्रांति है, उसके बाद में भी मतलब जो है और हादसे दिल्ली में घटे, जैसे त्रिलोकपुरी वाला है और एक खरखोदा का मामला है, और भी कई मामले हैं। हरियाणा खरखोदा का भी एक मामला हुआ था इसके बाद में। तो मुझे तो मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मैं तो केस लड़ूंगी जी, मैं केस लड़ूंगी, मुझे मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए और चारों कैदियों को फांसी चाहिए जी। देखिए साथियों, जो महिला हमारे सामने खड़ी है पीड़िता की माँ है और बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है। पूरा चुकते हैं, पीर बाबा पे जाकर भीख मांगते हैं, स्पष्ट ना 2 बता रहे बजे हैं। देखे ना 3 बजे देखे, हम कबाड़े चुकते दोनों आदमी, फिर जाकर हम पीर बाबा पे सफाई करते हैं, पीर बाबा पे फिर भीख मांगते हैं। खाना मिल जाता खा ले, नहीं मिले तो हम अपने भूखे से हो जाते हैं तीनों पे रहने। अब मेरे पास में कोई बच्चे नहीं, बुढ़ापे को हमारा कोई सहारा नहीं, हम किसके कारण जिएंगे जी। बिल्कुल। ये कुल मिलाकर के क्या आपने एक सवाल मैं फिर बार बार दोबारा पूछूंगा आपसे, कहीं पे ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ भेदभाव कुछ ज्यादा हो रहा है, दरिद्र से रिलेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब हमेशा कमजोर, अकेला और बेबस रहता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ भी आज SDM साहब यहाँ पेशी थी, तो यहाँ पे भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, दबाने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश हो रही है। आप कुछ बोलेंगे, प्रकाश डालेंगे? आज हमको इन्होंने नोटिस देकर बुलाया था एज ए स्टेटमेंट के लिए जी, मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है। साथ में हमने एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि जो हमको धमकी आ रही थी
उसके लिए हमने सभी डिपार्टमेंटों को, पुलिस को, एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी थी कि हमको ऐसे धमकी आ रही है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के तहत थी और हमारे SST एक्ट के तहत थी जी। और हमारी जो एप्लीकेशन थी साथ में कि ये पीड़िता की जो मम्मी है वो आश्रित थी अपनी बेटी पर, अब बेटी रही नहीं, कल आने वाले टाइम पर ये बुजुर्ग हो जाएंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा, ये बड़ी समस्याएं हम सोच रहे हैं। इनको इनकी घर, इनकी नौकरी और इनके जो आना जाना इस टाइम पे जो इनको थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिला हुआ है वो आना जाना, ट्रांसपोर्ट, खाना खर्चे में सारा खर्च हो जाएगा। ये न्याय की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? जी। साथियों, एक बात सबके दिमाग में आ रही होगी कि इन्होंने बीच में नितिन गडकरी जी ने कहा भी है कि हम ये नहीं कि बच्ची को इतना दुख दर्द मिला, वो हादसे में खत्म भी हो गई है और उसके बाद अब और तकलीफें बढ़ गई हैं इनकी, लेकिन ये उस नाइंसाफी को पैसे से बदले में खत्म नहीं करे। लेकिन इस समय इनके आर्थिक अभाव इतने ज्यादा हैं, जैसा कि उनकी मां ने अभी बयान किया है कि उस वजह से इनको थोड़ी सी सरकार ने जो अनाउंसमेंट की थी दिल्ली सरकार ने, वो सहायता इनको मिलनी चाहिए थी और बोला कुछ किया कुछ, ये वाली बातें आपके सामने रखी हैं। दिल्ली के ओल्ड नांगल गांव में हमारे माननीय केजरीवाल जो CM साहब हमारे दिल्ली के जी। वो आए थे, उन्होंने अलाउंस किया था 10 लाख रुपए का। जी। देखो 10 लाख रुपए से के बदले बेटी तो नहीं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी यदि कोई मदद की है, अलाउंस किया तो फिर भी उसको प्लीज पूरा तो रखते। उन्होंने चेक जो दिया है 5,87,500 रुपये का दिया है और वो चेक मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और जो कमिटमेंट के मुताबिक नहीं दिया है और हमें तो ऐसा नहीं, न्याय चाहिए था, उनको फांसी चाहिए थी दरिंदों को जिन्होंने इतना बड़ा अत्याचार किया, मगर फिर भी ये आश्रित थे उन बेटी के सहारे थे कि अगर कोई बेटी बड़ी होती इनको इनका गुजारा करती, लेकिन अब बेटी रही नहीं तो कहीं ना कहीं इनकी यदि हेल्प हो रही है तो कम से कम ऐसी हेल्प तो हो। जो जनरल वाले केस होते हैं उनको 1 करोड़ रुपया, जी बिल्कुल। इनको 10 लाख रुपया कमिटमेंट करके 5 इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भेदभाव है। क्यों हमारे साथ एट्रोसिटी अनटचेबिलिटी की जाती है, हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। जी। क्या क्या है हमारे समाज में? हमने तो वोटें दे रहे कि तुम्हारी सरकारें बनाई है, राइट। आज हमारे लिए जरा सा भी नहीं सोचते, हमें न्याय के लिए लटका दिया गया है। हमारे एरिया की जो पुलिस स्टेशन है, जो हमारे SSP साहब है, उन्होंने हमारे नंबर तक ब्लॉक किए हुए हैं। यदि अचानक कोई आपको हादसा हो जाए तो हमारा फोन नहीं उठेगा, हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमने हमारे बीच थ्रेट आए, थ्रेटिंग का हमने एप्लीकेशन दी, PCR कॉल की, तो SSP साहब ने क्या किया, उस थ्रेट के बदले जो सही सेक्शन में मुकदमा दर्ज करना चाहिए था वो भी नहीं किया। उसकी यहाँ CRPC 107 क्या बनाया जाए, अनपीस शांति का माहौल बंद करने के कैलेंडर बना दिया। लेकिन जो राइट डायरेक्शन में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, जो गवाहों को साथ में धमकाना या मारना पीटना या जो करना, उसमें मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। हमारे साथ इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? जी। केस की फाइल लेकर आप आए हुए हैं, इसमें क्या क्या मेंशन किया, आपने क्या क्या मांग रखी हुई है? इसमें मैंने मांग की है कि इनका फूड, इनका हॉस्पिटल्स का, इनका ट्रांसपोर्ट, इनको गवर्नमेंट नौकरी दिखा सकते हैं सर कैमरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं होल्ड कर लेता हूँ, आप प्लीज पलट जी। ये मैंने एप्लीकेशन दी थी जी भाभी जी के नाम से कि इनको उसमें सबसे पहले तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत और SST 1995 के रूल्स के मुताबिक इनको इनका हाउस मिलना चाहिए, इनको फूड अनलिसिस जो है हॉस्पिटल वगैरह का जो खर्चा या कोई भी जी। वो इनको देना चाहिए। क्लोज साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इशू होनी चाहिए जी। और इसके साथ में जो इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स के लिए SST रूल्स में सेक्शन जो 50/1/D के तहत जो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए थी, उनके लिए SDM साहब ने मना कर दिया है। जी थोड़ा सा तो हम तो फिर भी उम्मीद करते हैं हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, हमें न्याय देंगे, सही तफ्तीश करेंगे, इनके हक अधिकारों को पूरा देंगे, लेकिन फिर भी ना अंधेरे में रुका हुआ है हमारा। उम्मीद कम है, फिर भी हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, अपने महापुरुषों के विचारधाराओं पर काम करने वाले लोग हैं। हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं देर से सही हमारे को न्याय तो मिलेगा। गाड़ी उन गई का? चारों को हाँ गाड़ी में वो कागज और सटा चारों को फांसी की सजा की मांग की है लड़की की मम्मी ने। हम इसमें एज संबोधित गवाएं नितिन बगा और वह हरदयाल सिंह जी। और उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले। हमें देखो बेटी पैसों के बदले तो नहीं की जा सकती, लेकिन इनकी कोई मदद हो जाए तो कृपया मदद भी हो इनकी, रूल्स जो कानून के मुताबिक है वो तो मिले कम से कम इनको। जी जी ठीक है सर। SHO साहब ने हमारा मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक CRPC की कुछ सेक्शंस हैं, जैसे CRPC 151 पुलिस को पूरी पावर देता है, यदि कोई बड़ा अपराध करने जा रहा है उसको रोकने के लिए उसे बाउंड किया जा सकता है, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर कैलेंडर बनाकर काम किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन दिल्ली कैंट CRPC 151 का पूरी तरह दुरुपयोग करता है। मामला SC/ST में मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय विवाह का मामला हो, शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार का मामला हो, कोई एक्सीडेंट का मामला हो या कोई हाफ मर्डर्स का मामला हो, मगर परंतु पुलिस स्टेशन सही राइट स्टेटमेंट के आधार पर MLC के ग्राउंड पर राइट मुकदमा दर्ज नहीं करता, केवल CRPC 151 का दुरुपयोग करता रहता है। और जो
पीड़ित है वो केवल 151 के चक्कर में आकर तारीख पे तारीख और 6 महीने बाद केस खत्म। जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलता उनको। ये हालात है हमारे, ये सोया समाज है हमारे साथ में। एक तो हमारे लोग कानून व्यवस्था को नहीं जानते, अपने हक अधिकारों को नहीं पहचानते हैं। तो मैं तो अब उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। और आप सभी मीडिया से रिक्वेस्ट है छोटी सी, इसको अपडेट बनाए रखें और लोगों तक कम से कम ये बात तो पता चले कि इतने बड़े मामले के बाद में इंसाफ की क्या दृष्टि है? हमारे अनुसूचित समाज के साथ में कितने अत्याचार हो रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर आपने ये पूरी डिटेल देखी। आज के एसडीएम साहब के यहाँ पेशी थी हत्या 31 अगस्त को। ये गुड़िया की मां है, नितिन बग्गा जी हैं सोशल एक्टिविस्ट, हरदयाल सिंह जी हैं सोशल एक्टिविस्ट, और ये पूरे मामले को शुरू से लेकर अब तक देख रहे हैं। इंसाफ की उम्मीद ये है कि पैसे की बात नहीं है इसमें, सिर्फ इंसाफ मिलना चाहिए और दोबारा किसी की इस तरह करना का हिम्मत ना हो। बच्ची 9 साल की बहुत छोटी थी, बहुत मासूम थी, उसे नहीं पता था उस दिन उसके साथ क्या होने वाला है।